हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है और वो न्यूज रिलेटेड है केएल राहुल को लेकर के, क्योंकि जस्टिन लैंगर जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के हेड कोच हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया है। आई डोंट नो केएल राहुल ने ये बात कही है नहीं कही है, लेकिन अगर एक सीनियर पोस्ट पर बैठा हुआ आदमी अगर ये कह दे कि हाँ मेरी केएल राहुल से बात हुई, केएल राहुल ने मुझे ये कहा कि इंडियन टीम का कोच बनना आसान काम नहीं है, 1000 तरीके के पॉलिटिक्स होते हैं यहां पर और बहुत ज्यादा आप दबाव में रहेंगे, जिसकी वजह से मैं तो इंडियन टीम का कोच नहीं बनना चाहता हूं। ये जस्टिन लैंगर ने कहा। बनना चाहते नहीं बनना चाहते, बनेंगे नहीं बनेंगे ऐसा तो है नहीं कि आए और आपको कोच बना दिया गया। 1000 तरीके की चीजें होती है, बहुत तरीके के काम होते हैं। लेकिन केएल राहुल ने क्या ये सच में कहा है? और अगर केएल राहुल ने कहा है तो मैं जानता हूं बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे केएल राहुल ने ऐसा क्यों कह दिया, नहीं कहना चाहिए, केएल राहुल ने तो गलत कह दिया। लेकिन इस पर फिर हमें गौर भी करना पड़ेगा कि अगर कोई प्लेयर, मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को इस तरीके की बात कह रहा है कि भाई आप पर बहुत ज्यादा दबाव होगा और आईपीएल में आपने जितना दबाव झेला है उससे 1000 गुना ज्यादा दबाव होगा, जो कि जस्टिन लैंगर ने केएल राहुल का नाम लेकर के कहा है कि केएल राहुल ने मुझे कहा कि भाई अगर आप इंडियन टीम के कोच बनने के बारे में सोच रहे हैं या बनना चाहते हैं तो आईपीएल में जितना प्रेशर आपने देखा उसको आप 1000 ज्यादा टाइम मान करके चलें। तो भाई केएल राहुल का ये कहना सही है गलत है, ये तो सब अपने हिसाब से सोचेंगे। कई सारे लोग कहेंगे कि नहीं गलत कहा है, नहीं कहना चाहिए, ऐसा तो बहुत गलत चीज है। कई सारे लोगों का कहना होगा कि भाई हो सकता है कि वो ऑनेस्ट है, उन्होंने जो देखा है वो उन्होंने बातें कह दी हैं। और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जस्टिन लैंगर जो कि ऑलरेडी अभी हेड कोच भी हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के, वो भी ऐसे हवा हवाई में तो बिना मतलब केएल राहुल का नाम नहीं लेंगे, तो जरूर कुछ ना कुछ बात तो हुई होगी। और मुझे लगता है कि यही बात हुई होगी, क्योंकि कोई हेड कोच आकर के क्यों किसी प्लेयर का नाम ले लेगा। तो बात यह है कि केएल राहुल ने बयान दिया होगा, जरूर जस्टिन लैंगर को जरूर सजेशन दिया होगा कि भाई आप ना ही बने। और जिसको कि जस्टिन लैंगर ने कहा भी कि ये जो एडवाइस केएल राहुल से मुझे मिला वो वाकई में बहुत जबरदस्त था और जिसकी वजह से मैं तो नहीं इंडियन टीम का हेड कोच की भूमिका निभाते हुए नजर आऊंगा। खैर ये तो एक नई बात रही है। अब केएल राहुल का ये स्टेटमेंट उन पर कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि पॉलिटिक्स को इंक्लूड कर देना, बाकी चीजों को इंक्लूड कर देना कि बड़ा दबाव रहता है। हालांकि गलत उन्होंने नहीं कहा, बात तो सही है, 100% दबाव रहता है। दबाव कैसे ही नहीं रहता है, 100% दबाव रहता है। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा पर क्या कम दबाव है या फिर विराट कोहली पर क्या कम दबाव है? हमेशा दबाव रहता है। प्रदर्शन करने का दबाव, 140 करोड़ लोगों को खुश रखने का दबाव, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन हाँ ठीक है, हेड कोच की तरफ से अगर इस तरीके का बयान आया केएल राहुल का नाम लेकर के अगर उन्होंने ये बात कही है, तो हो सकता है कि बीसीसीआई को थोड़ा सा नाराजगी भी हो कि भाई ऐसा क्यों केएल राहुल ने स्टेटमेंट दे दिया है। तो ये नाराजगी बीसीसीआई की तरफ से हो सकती है। खैर इस पर अपनी अपनी टेक है, आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन दूसरी बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, पता नहीं है मेरा दिल कह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार रोहित शर्मा और विराट कोहली इस T20 वर्ल्ड कप में जबरदस्त अंदाज में बैटिंग करने जा रहे हैं। और मैं दिल से चाह रहा हूं कि रोहित शर्मा विराट कोहली ओपन करे, क्योंकि देखिए यशस्वी जायसवाल भी बहुत तगड़े प्लेयर हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला ये कहता है कि अगर रोहित शर्मा विराट कोहली ओपन करते हैं और 3 नंबर पर फिर स्काई, 4 नंबर पर आप मान लीजिए कि संजू सैमसन या ऋषभ में से किसी को खिला दें, फिर आपके पास में शिवम दुबे होंगे, उम्मीद करते हैं कि उनका बल्ला चले, देन आपके पास में हार्दिक पांड्या होंगे और उसके बाद फिर रविंद्र जाडेजा, अक्षर पटेल में से किसी एक को लेकर के फिर गेंदबाज लेकर के आएंगे, तो आपके पास में 7 ऑप्शन हो जाएंगे गेंदबाजी लाइनअप के। और पता नहीं है मेरा दिल कह रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली इस बार T20 वर्ल्ड कप में धमाल मचा सकते हैं, खूब सारे रन बना सकते हैं। जिम्मेदारी होगी जसप्रीत बुमराह के ऊपर में, जिम्मेदारी होगी सूर्य कुमार यादव के ऊपर में, क्योंकि विराट कोहली रोहित शर्मा को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। इतने सालों से खेल रहे हैं, भारतीय टीम के लेजेंड हैं। हो सकता है कि एक सीजन रन ना आए, हो सकता है कि चीजें उनके हिसाब से ना चलें, लेकिन बड़े मैच के दोनों ही बहुत बड़े प्लेयर हैं और दोनों प्लेयर के ऊपर में मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिम्मेदारी रोहित शर्मा और विराट कोहली पिछले 10-12 साल से ढोते हुए ही आ रहे हैं। तो जिम्मेदारी को निभाना इनको अच्छे से पता है और निभाएंगे भी। ऐसा नहीं है कि T20 वर्ल्ड कप में इनका बल्ला नहीं चलेगा। ये मेरा दिल कह रहा है कि भाई मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा की कप्तानी आउटस्टैंडिंग होने जा रही है और विराट कोहली रोहित शर्मा की जोड़ी पार्टनरशिप जो है वो जबरदस्त तरीके से काम करेगी। और ये मैं दिल से चाह रहा हूं, देखिए हर प्लेयर का अपना अपना रोल होता है। रोहित शर्मा को बहुत क्लोजली हम सब ने ऑब्जर्व किया है। उनका T20 में ये रोल नहीं है कि वो आकर के लंबी पारी खेल जाएं, शतक लगा दें। अगर रोहित शर्मा के बल्ले से सेंचुरी आएगी तो फिर वो 40, 45, 50 बॉलों में मैक्सिमम सेंचुरी आ जाएगी, फिर तो उसको कहते हैं कि सोने पर सुहागा।
और मतलब आप समझिए कि रोहित की सेंचुरी आई, यानी कि 200 की स्ट्राइक रेट से रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं मिनिमम। मैं आपको बता रहा हूं, ये गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूं। लेकिन रोहित शर्मा का मेन रोल है कि 20 गेंद में 45 रन ठोक देना, और वो कैपेबल है, वो बिल्कुल कैपेबल है रोहित शर्मा। और मेरा ये इंट्यूशन कह रहा है, ये दिल कह रहा है, कई बार होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप विराट कोहली रोहित शर्मा का डेफिनेटली होगा। रोहित शर्मा अगर 20 बॉल में 40 बना देते हैं, या 20 बॉल में 37, 40, 42, 45 अगर ठोक देते हैं, तो भारतीय टीम को फायरी स्टार्ट मिल जाएगी। और उसके बाद रोहित जितने भी रन बनाएंगे वो बोनस होते हुए चला जाएगा। एज अ रोहित शर्मा के तमाम हम फैंस हैं, विराट कोहली के तमाम हम फैंस हैं, हम तो चाहेंगे कि लंबी इनिंग खेलें, लेकिन सबका अपना अपना रोल होता है। रोहित का रोल होगा फायरी स्टार्ट देना। एक आपको इंटरव्यू याद होगा, अचानक ही मुझे याद आ गया, पाकिस्तान के, अरे क्या नाम था वो तेज गेंदबाज दाहिने हाथ के जो हैं उनके, टेपिया बॉलर जिनको कहते हैं यार, वो मैं नाम भूल रहा हूं। तो वो उन्होंने कहा था कि मैं रोहित शर्मा को आउट करना चाहता हूं, रोहित शर्मा को बोल्ड मारना चाहता हूं। लेकिन अहमदाबाद में जब हैरिस रऊफ जब अहमदाबाद में मैच हुआ तो रोहित शर्मा ने 2 छक्के मारे थे उनके ऊपर में। तो मैं यही चीज कहना चाह रहा हूं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में उससे पहले 2 छोटे मैचेस हैं फॉर श्योर। हालांकि छोटे नहीं कह सकते, अभी देखिए कि रिसेंटली अमेरिका ने भी बहुत जबरदस्त तरीके से क्रिकेट खेली है, और हमें हर मैच में ऑन द टो रहना पड़ेगा। लेकिन 4 प्लेयर को लेकर के मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इनके ऊपर में कैपेबिलिटी है और इनमें वो टैलेंट है कि अपने दम पर भारतीय टीम को खींच सकते हैं। नंबर 1 अपना कप्तान रोहित शर्मा, नंबर 2 विराट कोहली, नंबर 3 जसप्रीत बुमराह, नंबर 4 सूर्य कुमार यादव। ये 4 ऐसे प्लेयर हैं, अगर इन 4 में से 2 प्लेयर भी एक मैच में शानदार तरीके से चल गया, शानदार मैं कह रहा हूं, तो भारतीय टीम काफी हद तक मैच को अपने कंट्रोल में कर सकती है। ऑफ कोर्स 11 प्लेयर की जरूरत पड़ती है, बाकी प्लेयर्स का भी सपोर्ट हमें चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा ये बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों के सवाल भी आ रहे हैं कि सर विराट कोहली तो रन कर रहे हैं, रोहित शर्मा का रन आया नहीं है आईपीएल में। आई टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन एक सेंचुरी आई है रोहित शर्मा की चेन्नई के खिलाफ में, ठीक है, और आखिरी मैच में भी उन्होंने रन किया। लेकिन बड़े मैच के बड़े प्लेयर और कप्तानी करते हुए नजर आएंगे T20 वर्ल्ड कप में। मैं आपको अपनी तरफ से एक क्या कहते हैं, भरोसे के साथ में कह सकता हूं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों के बल्ले से इस बार रन आने वाले हैं। दोनों एकदम आप देखिएगा कि टॉप क्लास क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे, तो चिंता करने की बात नहीं है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम, मैं बार बार एक कहता हूं कि T20 फॉर्मेट सबसे टफेस्ट फॉर्मेट है भारतीय टीम के लिए क्रैक करना, बट यह भी बात बिल्कुल फैक्ट है कि जहां पर सबसे टफेस्ट चैलेंज होता है वहां पर हमारे 2 लेजेंड खिलाड़ी, और इनफैक्ट मैं तो जसप्रीत बुमराह को भी लेजेंड कहता हूं, तो हमारे 3 लेजेंड खिलाड़ी वो अपना टॉप क्लास परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। और अब समय भी आ गया भाई लोगों, क्योंकि मैं बहुत सारे सोशल मीडिया पर देखता हूं इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म, कभी विराट कोहली को लेकर के, कभी रोहित शर्मा को लेकर के, कभी बुमराह को लेकर के, कभी सूर्या को लेकर के। अब समय आ चुका है कि कम से कम हम अपनी टीम को सपोर्ट करें, अपनी टीम को बैक करें और देखें कि हमारी टीम कैसा परफॉर्मेंस करती है। जितना मेरे को क्रिकेटिंग सेंस है, जो मुझे नॉलेज है, जितना मैंने रोहित शर्मा को देखा है, जितना मैंने विराट कोहली को देखा है, उसके हिसाब से मैं आपको कह सकता हूं कि ये T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली रोहित शर्मा का धमाल जरूर होगा। और अगर ना हो तो आप आकर के कहिएगा कि अभिषेक भाई आपने तो कह दिया था कि धमाल करेंगे रोहित शर्मा, आपने कहा था कि कमाल करेंगे विराट कोहली, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और ये दोनों तो जरूर करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ बड़ी जिम्मेदारी जो मैंने मेंशन किया है वो जसप्रीत बुमराह के ऊपर में है। जसप्रीत बुमराह भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि रोहित और हमारे लिए विराट है। जसप्रीत बुमराह भी उसी लेवल पर है। एंड देन ऑफ कोर्स वर्ल्ड के नंबर 1 T20 प्लेयर सूर्य कुमार यादव। बड़े मैच में अगर सूर्या का बल्ला चला तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि फिर किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर बाकी सारी चीजें आपको बोनस नजर आएगी। और इसीलिए मैं चाह रहा था कि सूर्य कुमार यादव शुड बैट एट नंबर 3, 3 नंबर पर बैट करे सूर्य कुमार यादव। और इसके लिए जरूरी है कि विराट कोहली रोहित शर्मा ओपन करें। और जैसे मैंने आप लोगों को फिर से मैं कहते हुए जा रहा हूं कि परेशान मत होइएगा, चिंता मत कीजिएगा, रोहित शर्मा का बल्ला 110% इस T20 वर्ल्ड कप में चलने जा रहा है। धमाल करने जा रहे हैं हमारे कप्तान रोहित शर्मा, और विराट कोहली के बल्ले से भी खूब सारे रन आप देखेंगे इस T20 वर्ल्ड कप में। और दोनों ओपन करेंगे तो आप देख लेना कि बैंड बजा देंगे।
हम बाकी टीमों का बैंड बजाने के लिए तैयार हैं और इस बार जरूर टीम इंडिया अच्छा करेगी, डिस्पाइट सबसे टफेस्ट फॉर्मेट है हमारे लिए क्रैक करने के लिए। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं कि जहां पर सबसे मुश्किल होती है, जहां पर सबसे ज्यादा चैलेंज आता है, वहां पर कम से कम अपने दो सबसे लेजेंड प्लेयर पर भरोसा रखें। ये जरूर भारतीय टीम के लिए कुछ शानदार काम करते हुए नजर आएंगे, रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड देन ऑफ कोर्स जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव। तो ये जरूर भारतीय टीम के लिए इस T20 वर्ल्ड कप में धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। और बाकी तो 140 करोड़ की आवाम जो है, हम लोग पूरी भारतीय टीम को सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। और एक बात बिल्कुल तय है, देखिए दो टीमों के बीच में मुकाबला होता है, कोई एक टीम ही जीतती है। लेकिन आजकल क्या है कि सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा प्रेशर, दबाव, जो कि केएल राहुल ने जो बात कही वो गलत नहीं कही है। लोगों को ट्रोल कर देना, लोगों को पकड़ करके आप और कोई भी जाए बैटिंग करने के लिए 150 किलोमीटर की रफ्तार की गेंद, आप जब तक पलक ऐसे झपकोगे तब तक गेंद विकेट कीपर के पास में होगी। तो आराम से बैठ करके क्रिटिसाइज करना सबसे आसान काम है, लेकिन टीम को बैक करने की जरूरत है इस समय। और मैं ये नहीं है कि सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे बैक कर रहा हूं, मुझे पूरा यकीन है, ऊपर वाले का भरोसा तो सबसे ज्यादा है ही, लेकिन मुझे भी पूरा यकीन है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, ये चार ऐसे प्लेयर हैं जो कि आपको इस बार वर्ल्ड कप दिला सकते हैं। आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।